अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे किचन में रमज़ान स्पेशल चना चाट की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही यूनिक है और हाइजीन तरीके से बनाई गई घर पे खुशबूदार ये चना चाट है और बहुत ही जल्दी झटपट से बन जाती है। बस जो चने हैं हमने बॉईल करके रखे हों तो फटाफट से ये चाट हमारी रेडी हो जाती है और खाने में इतनी लजीज कि पेट भर जाता है पर दिल नहीं भरता। तो ये मज़ेदार सी चाट कैसे बनानी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें। ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है उबले हुए चने। ये 250 ग्राम चने थे जो मैंने बॉईल कर लिए थे और उनमें से आधे मैंने इस चाट में डाले हैं और 2 पोटैटो मैंने ले लिए थे मीडियम साइज़ के, वो भी मैंने बॉईल करके इसमें डाल दिए हैं। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून बंद गोभी है। इसे हमने फ्रेश लिया था और काट के इसे इसमें डाल दिया है, बहुत मज़ेदार लगती है। और एक छोटी सी मैंने प्याज ली थी जिसे मैंने छोटा छोटा सा काट के इसमें डाल दिया है। और हमने लिया है एक टमाटर, वो भी छोटे साइज़ का है, जिसे बारीक बारीक काट के हमने इसमें डाल लिया है। और लिया है खीरा आधा, वो भी मैंने काट के इसमें डाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये लगता है। ये ग्रीन वाली मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं, ये 2 मैंने ली थी और ये काट के मैंने डाल दी हैं। अगर बच्चों ने खाना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और देखिए फ्रेश कोरिएंडर है, धनिया जो मैंने काटा है और 2 टेबल स्पून तकरीबन इसमें मैंने डाल दिया है। अब मैंने लिया है योगर्ट, इसे अच्छी तरह से मैंने फेंटा है और ग्रीन चटनी उसमें डाल के धनिए पुदीने की उसे फेंट लिया था और वो इसमें शामिल कर दिया। इमली की चटनी डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, खट्टी मीठी सी बहुत मज़ेदार लगती है। और अब इसमें डालेंगे खुरबानी की चटनी, ये बिल्कुल मीठी होती है और अगर आपको मीठा अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों में तो आप डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आलू बुखारे की चटनी, ये भी बहुत मज़ेदार इसमें लगती है, ये भी हमने डाल दी है। अब इसके ऊपर हमने क्या डालना है, मज़ेदार सी चीज़ पापड़ी जो सबको पसंद होती है, ये सबसे ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे, या आप जब सर्व करते हैं तब भी आप इसे डाल सकते हैं। मज़ेदार सी हमारी चाट रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर मैंने डाल दिया है चाट मसाला, होममेड चाट मसाला है, मज़ेदार सा तीखा सा, ये इसके ऊपर डाल दिया है। और इसे कर लेंगे अब डिश आउट और दिखाएंगे आपको कि ये कितनी मज़ेदार बनी है और देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही है और खाने में तो इसका जवाब ही नहीं है माशाअल्लाह। मज़ेदार सी और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी आप अपनी इफ्तारी में बनाएं और इन्जॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।